वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। नाम है इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या है, तो उसी के सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी आप कितना डिमांड करेंगे ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को उसमें कवर करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ों को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें टोटल जितने भी फैक्टर्स हैं उसको अगर हम लोग डिवाइड करें, अगर टोटल फैक्टर्स को हम लोग डिवाइड करें कि कितने पार्ट्स में है, तो एक तरह का ये समझिए कि एक ऐसा फैक्टर है जो कह सकते हैं पहला जो फैक्टर होगा वो है आपका, पहला जो फैक्टर है वो प्राइस। पहला फैक्टर जो है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड होगी वो डिपेंड करता है प्राइस। प्राइस का मतलब है यहाँ पे अब ये है, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है कि किसी भी कमोडिटी के यानी कि डिमांड को अफेक्ट करता है। यानी पहला जो फैक्टर होगा क्या होगा, यानी टोटल फैक्टर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा जो है आपका वो है आपका अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस, यानी कि पहला फैक्टर मैंने बता दिया कि प्राइस, और दूसरा हो गया अदर देन प्राइस, यानी कि जो प्राइस है उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे। यानी कि प्राइस के अलावा हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस आप कह सकते हैं कि रिलेटेड गुड्स, इसके बाद देखेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो यानी कि अदर फैक्टर में जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो अदर फैक्टर्स में आएंगे, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन करने का मेरा मोटिव है, क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड या इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने को ईजी लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों मैंने यहाँ पे जो है जो टोटल जितने फैक्टर्स होते हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले उसको मैंने क्यों दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये आगे चल के और अच्छे से समझ में आएगा। तो जितनी, यानी मैंने बता दिया पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड मैंने बताया अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर मैंने बताया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसी तरह बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो कि अदर देन प्राइस के अंदर आते हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ों को समझेंगे। पहले समझेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है, फिर हम लोग समझेंगे अदर देन प्राइस के अंदर जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे अफेक्ट करता है, फिर हम लोग देखेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग को देखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि प्राइस कैसे हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। देखिए, आप जानते हैं कि एक प्राइस एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो क्या करता है, डिमांड को डिटरमाइन करता है। ये चीज़ समझने की बात है कि जैसे आप क्या करते हैं, कोई चीज़ किसी भी कमोडिटी को डिमांड करने जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या देखते हैं, सबसे पहली जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं आप उसकी प्राइस। अगर किसी चीज़ का जो है प्राइस बहुत लो है, यानी कि प्राइस घट जाए या प्राइस उसकी लो है, तो क्या कर देते हैं आप, डिमांड क्या करते हैं तो उसकी बढ़ा देते हैं। अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है बढ़ जाए, किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आप क्या करते हैं, प्राइस जैसे ही बढ़ती है आप जो है डिमांड को घटा देते हैं। तो ये क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। मैंने बताया क्या कि प्राइस घट रही है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जा रही है, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड घट जा रही है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, निगेटिव रिलेशन होता है, जिसको हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। बट यहाँ पे प्राइस एक ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है कि प्राइस अगर घटती है बढ़ती है तो उसका इफेक्ट आपको डिमांड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे बताया। आइए हम लोग यहाँ पे और भी सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, the foremost significant factors which influence the demand is the price of the commodity। यानी कि जो कमोडिटी की प्राइस होती है वो एक ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करती है, यानी कि डिमांड के इसके अफेक्ट करती है। देखिए, एज पर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, यानी जैसे ही प्राइस क्या होती है, चेंज होती है, इस कॉजेज एन इनवर्स चेंज इन द
डिमांड फॉर कमोडिटी। यानी प्राइस चेंज होने से क्या होता है कि डिमांड के ऊपर इनवर्स रिलेशन या इनवर्स चेंजेस देखने को मिलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्या करेंगे आप, क्वांटिटी डिमांड घटा देंगे। प्राइस अगर घटेगी तो आप जो है क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। आइए इसके अंदर हम लोग दो गुड्स को पढ़ेंगे, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी के अंदर जो है हम लोग दो तरह के गुड्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स, दूसरा पढ़ेंगे आप गिफिन गुड्स। अब ये नॉर्मल गुड्स का जो है प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और गिफिन गुड्स के ऊपर जो है प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो है हमेशा क्या करना है कि नॉर्मल गुड्स और जो है प्राइस कह सकते हैं गिफिन गुड्स को हमेशा प्राइस के साथ कंपेयर करना है। आपको इनकम के साथ यहाँ पे गिफिन गुड्स को कंपेयर नहीं करना है। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप जब भी आप जो है नॉर्मल गुड्स की तुलना या कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स और गिफिन गुड्स की बात करेंगे तो प्राइस के साथ इसका रिलेशन देखेंगे, इनकम के साथ अभी रिलेशन नहीं देखेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड गिफिन गुड्स, यानी नॉर्मल गुड्स और गिफिन गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए यहाँ पे देख लें, जैसे क्या है द डिफरेंस बिटवीन द गिफिन गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स हैज़ बीन गिवन बिलो, यानी कि यहाँ नीचे दिया है। क्या है पहला चीज़, अगर हम लोग देखें नॉर्मल गुड्स की अगर बात करें तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन द केस ऑफ विच द लॉ ऑफ गुड्स होल्ड, यानी कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो एक तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि प्राइस चेंज होगी, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि अगर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो नॉर्मल गुड्स के ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमांड का इफेक्ट देखने को मिलेगा, या नॉर्मल गुड्स के ही ऊपर जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई होगा। अगर हम लोग गिफिन गुड्स की बात करें तो इसमें कह सकते हैं गिफिन गुड्स आर एन इंफीरियर गुड्स, या कह सकते हैं कि गिफिन गुड्स जो है सच टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होता है जिसके ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है आपके गिफिन गुड्स के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है नॉर्मल गुड्स के ऊपर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट गिफिन गुड्स के केस में क्या होगा उल्टा, यानी कि सीधा रिलेशन होगा, यानी प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये देखने की बात है आपका पहला जो डिफरेंस हो गया नॉर्मल गुड्स और गिफिन गुड्स के बीच में, ये रहा आपका कि नॉर्मल गुड्स के ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, गिफिन गुड्स के केस में जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आइए सेकंड अगर डिफरेंस देखें हम लोग, सेकंड डिफरेंस क्या है गिफिन गुड्स और नॉर्मल गुड्स के ऊपर। तो ये देखिए क्या यहाँ पे है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व फ्लोज डाउनवर्ड, यानी कहने का मतलब है कि अगर नॉर्मल गुड्स होगी, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा कि आपका डिमांड कर्व जो होगा वो ऐसे होगा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी जैसे जैसे आप जो है एक्स एक्सिस की तरफ राइट साइड में जाएंगे, जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा ये फॉल्स करती है, यानी डिमांड कर्व क्या होगा फॉल्स करते हुए जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि आपका नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड कर्व बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है कि जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की तरफ राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होता जाएगा। बट अगर हम लोग बात करेंगे गिफिन गुड्स का, तो गिफिन गुड्स का जो डिमांड कर्व होगा वो ऐसा होगा, यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ पे ये निगेटिव स्लोप को दर्शाएगा यहाँ पे, यानी कि अगर आप बात करेंगे नॉर्मल गुड्स में तो जो इसका डिमांड कर्व होगा वो निगेटिव स्लोप को दिखाएगा, लेकिन अगर आप गिफिन गुड्स की केस में बात करेंगे तो इसका डिमांड कर्व जो है क्या दिखाएगा पॉजिटिव दिखाएगा, यानी कि अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड घट जाएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका डिमांड कर्व क्या होगा ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। पॉजिटिवली स्लोप का मतलब हो गया कि एक वेरिएबल घटेगा, एक वेरिएबल अगर बढ़ता है या घटता है तो दूसरा वेरिएबल भी घटेगा या बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल प्राइस बढ़ेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। अगर यही क्या होगा उल्टा होता है कि प्राइस घटता है
तो आपका क्वांटिटी डिमांड भी घटेगा इन केस ऑफ गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स के बारे में और इसकी डिमांड कर्व कैसा बनेगा ये रहा आपका। और भी सारी चीज़ों को हम लोग और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। जैसे मैंने लिखा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता जाएगा। ये हो गया। और इसका डाउनवर्ड स्लोप क्या इंडिकेट करेगा? यानी कि डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेटिंग निगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यानी आपको मैं बता दूं कि जो आपका ये जो रिलेशन ये जो है इसका डिमांड कर्व का जो स्लोप डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड स्लोप ये इंडिकेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में निगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब हो गया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यही आपका यहाँ पे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। और बट इन केस ऑफ गिवन गुड्स, गिवन गुड्स के केस में देखा जाए तो डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड, यानी डिमांड कर्व क्या बनेगा आपका? अपवर्ड की तरफ बनेगा या पॉजिटिवली स्लोप बनेगा। यानी कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे ये और अपवर्ड होता जाएगा। और अपवर्ड होने का इंडिकेशन क्या बताता है? कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन गुड्स। यानी गिवन गुड्स और जो है प्राइस के बीच में क्या होगा? प्राइस और गिवन गुड्स के में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो अपवर्ड की तरफ बनेगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है कि नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड कैसा होगा और गिवन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होगा। तो ये आपका रहा प्राइस से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी हमने जो है मैंने बताया था अभी कि टोटल फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मैंने बताया था कि प्राइस और दूसरा मैंने बताया था कि अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस के अंदर मैंने बताया था कि आपका रिलेटेड गुड्स की प्राइस या कह सकते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्टेट ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आप जो है ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अदर देन में आपका जो है पहला है वो है रिलेटेड गुड्स की प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स है क्या? देखिए दोस्तों, रिलेटेड गुड क्या है कि दो ऐसी गुड्स सपोज दैट एक एक्स है एक वाई है। इसमें क्या होगा कि जो एक्स गुड्स है, मान लीजिए एक्स या तो एक्स गुड्स है, तो इसमें क्या होगा कि एक्स गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। बट आपका जो वाई गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज आएगा। क्या होगा? उसकी प्राइस में चेंज आएगा। और वाई गुड्स की प्राइस में चेंज आने से एक्स की डिमांड पे यानी कि एक्स की डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। ध्यान रखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ क्या है कि एक्स और वाई ऐसी गुड्स होंगी कि एक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। बट आप क्या करेंगे यहाँ पे कि y की प्राइस में चेंज आने से x की डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी एक गुड्स की प्राइस चेंज होगी तो दूसरे गुड्स की डिमांड चेंज होगी। तो इस तरह की गुड्स को हम लोग बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ, या कह सकते हैं ये रिलेटेड गुड्स है। और इसके में क्या है कि एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स जो होता है दोस्तों वो दो तरह का होता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि ऐसी गुड्स जिसे आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकें। यानी एक दूसरे के स्थान पे, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। यानी एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, मैंगो जूस एंड लेमन जूस, या कह सकते हैं कोक एंड पेप्सी। ये ऐसी गुड्स हैं। या कह सकते हैं आप जो है, आप एक कॉमन एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक कॉमन एग्जांपल है जो कि हर कोई बताता है। तो आप लेमन जूस या कह सकते हैं आप जो है मैंगो जूस, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स को। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये दोनों ऐसी गुड्स है जो एक दूसरे के स्थान पे यूज की जा सकती हैं। यानी कि अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप मैंगो जूस पी सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे के स्थान पे यूज करने वाले।
दूसरा मैंने बताया कि रिलेटेड गुड्स में आता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है कि आप दो गुड्स को साइमल्टेनियसली डिमांड करते हैं, या कह सकते हैं कि जो है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, शूज एंड सॉक्स, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके कम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल है। इसमें देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ पे देखेंगे जैसे आप जो है कार एंड पेट्रोल, तो कार एंड पेट्रोल एक ऐसा फैक्टर है जिससे क्या होगा एक दूसरे के डिमांड को अफेक्ट करेगा। जैसे क्या है कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल की प्राइस घटेगी तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा कि आपका एक ऐसी गुड्स होगा जिसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरे की प्राइस में चेंज होने से क्या होगा कि दूसरे की डिमांड पे अफेक्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमने बता दिया कि सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्री। आइए हम लोग एक एक चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, डिमांड फॉर कमोडिटी इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि डिमांड जो है क्या होता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बाद भी क्या होता है, चेंज होता है। देखिए, दीज गुड्स आर, यानी इसमें दो तरह की गुड्स आती है। पहला मैंने बता दिया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा मैंने बता दिया कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आइए और हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि मैंने पहले भी बता दिया कि दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे भाषा में हम समझ सकते हैं कि दोज गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, लेमन जूस एंड मैंगो जूस, हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी, पैरासीटामॉल, कोरोसिन, पेन एंड पेंसिल। ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप देखेंगे कि आप एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह सुबह नहीं रहेगा। देखिए और भी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अगर टी की बात करें, टी एंड कॉफ़ी की, ये दो गुड्स हैं। या तो आप जो है टी की जगह पे आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पे टी भी पी सकते हैं। होगा क्या दोस्तों कि अगर सपोज दैट कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए, कॉफ़ी की प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉफ़ी की प्राइस आपका बढ़ जाए और कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से क्या होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, टी एंड कॉफ़ी ये हो गया। अब देखिए कि अगर सपोज दैट इसकी प्राइस बढ़ जाए और इसकी प्राइस सेम है, सपोज दैट इसकी भी प्राइस 10 रुपीज़ है, इसकी भी प्राइस 10 रुपीज़ है, ये दोनों सेम रेट से चल रहा था। हुआ क्या कि कॉफ़ी की प्राइस 12 रुपये हो गई, 12 रुपये पर कप हो गई। होगा क्या कि ये जो है कि ये कॉस्टली हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। तो जो इसको डिमांड करने वाले थे वो लोग टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह की गुड्स को हम लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। और इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रिलेशन, जैसे मैंने बताया कि अगर ये कॉफ़ी है तो कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी प्राइस घटेगी तो इसकी डिमांड घट जाएगी। तो जब ऐसा चीज़ देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड डिमांड फॉर टी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड डिमांड फॉर कमोडिटी इज रिलेटेड टू पॉजिटिव, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा कि अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस घटती है तो दूसरे गुड्स की डिमांड घट जाएगी। तो ये आपका रहा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसे ही क्या होता है कि अगर ऐसे एक बात करते हैं, हम लोग जनरल बात करते हैं कि अगर ये पूछे हम, चलिए अभी हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स के पढ़ाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में देख लें। आइए, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है क्या, मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसी गुड्स जिसको हम लोग साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, और उसमें किसी एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है टुगेदर, जिसको आप साथ साथ यूज करते हो, या यहाँ पे लिखा है टुगेदर। इन अदर वर्ड्स में अगर हम लोग समझें तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड। क्या है, ज्वाइंटली डिमांडेड। ज्वाइंटली का मतलब एक साथ डिमांड की जाती है,
तो ऐसी गुड्स को हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, कार एंड टायर्स, टायर भी हो गया, पेन एंड इंक, ये क्या हो गया, ब्रेड एंड बटर, ये भी आपका कम्प्लीमेंट्री, शूज एंड सॉक्स, चेयर एंड टेबल्स, ये एग्जाम्पल्स है किसके, कम्प्लीमेंट्री गुड्स के। यानी कि आप जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे चेयर एंड टेबल्स दोनों एक साथ यूज करेंगे, ब्रेड एंड बटर दोनों को एक साथ मिला के ही क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर मैंने यहाँ पे बात किया कि कार है और इधर क्या है, पेट्रोल, तो कार यानी पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, अगर सपोज दैट बढ़ जाए, पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो कार की डिमांड घट जाती है। क्योंकि आप जैसे पेट्रोल की प्राइस क्या बढ़ने से लोगों को जो कन्वीनियंस होगा वो महंगा हो जाएगा, यानी कि अपना जो खुद का जो है पर्सनल व्हीकल होगा वो क्या करेंगे, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो है कार की डिमांड घट जाएगी, पेट्रोल बढ़ने से कार की डिमांड घट जाती है। तो यहाँ पे और पेट्रोल घट गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह का निगेटिव रिलेशन है। प्राइस पेट्रोल की बढ़ी, डिमांड कार की घट गई, पेट्रोल की प्राइस घटी, डिमांड जो है कार की बढ़ गई। तो ये क्या है, निगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड पे, तो वो आपका होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। निगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड, यानी एक गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे गुड्स की डिमांड घट जाएगी, तो इसका मतलब हो गया ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और उसकी अदर गुड्स की जो डिमांड होगी वो निगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। दूसरी अगर मैं बताऊं तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है कि आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है वो कॉम्पिटिटिव गुड्स होता है, यानी दोनों गुड्स एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं। लेकिन अगर जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो वो गुड्स जो है ज्वाइंटली डिमांड की जाती है, दोनों एक साथ डिमांड की जाती है। तो ये दोनों क्या है, आपका दोनों यानी सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ, यहाँ पे एक एक्स गुड्स है, एक वाई गुड्स है। अब यहाँ पे मैं पूछूँ कि अगर वाई की प्राइस बढ़ जाए, एक्स की डिमांड घट जाए, वाई की प्राइस बढ़ जाए, एक्स की डिमांड घट जाए, तो ये कौन सी गुड्स है। तो आप पहले देखेंगे कि इसके बीच रिलेशन क्या है, कि प्राइस इसकी बढ़ रही है, डिमांड इसकी घट रही है, तो इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। जब इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा तो आप ये समझिएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर ये एक्स है और ये वाई है, इसकी प्राइस बढ़ी, इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी प्राइस घटी, इसकी डिमांड घट गई, तो इस तरह के रिलेशन को, इस तरह के जब पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा कि एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड घट गई, यानी कि एक की प्राइस घटी तो दूसरे की डिमांड घट गई, या एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब हो गया क्या कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो बड़े ही केयरफुली आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे है। अब कम्प्लीमेंट्री और जो सब क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। देखिए कि सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो इसकी मीनिंग को समझें कि ये गुड्स है जो एक दूसरे के स्थान पे यूज की जा सकती है। इसको अगर हम लोग कम्प्लीमेंट्री की बात करें, जो साइमल्टेनियसली या टुगेदर हम लोग यूज करते हैं किसी एक डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। रिलेशन क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशन को देखने को मिलता है या डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। मैंने बताया कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी जैसे ही राइज करेगी, डिमांड फॉर टी विल राइज, और वाइस वर्सा। तो ये पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड के बीच में। निगेटिव रिलेशन यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, यानी कि प्राइस ऑफ पेट्रोल जैसे बढ़ेगा, डिमांड फॉर कार जो क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है आपका कि यहाँ पे प्राइस दूसरे गुड्स की बढ़ रही है या घट रही है, उसका इफेक्ट जो है डिमांड दूसरे गुड्स की डिमांड के ऊपर पड़ेगा। तो ये रहा आपका रिलेटेड गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूट्स और प्राइस कम्प्लीमेंट्री। तीसरा जो है यहाँ पे आपका फैक्टर है जो कि अदर देन प्राइस के अंदर आता है, वो है आपका इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर या हाउस होल्ड, यानी कंज्यूमर की इनकम कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि कितना वो डिमांड करेगा। यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो और ज़्यादा डिमांड करता है, घटेगी तो और
कम डिमांड करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रहा है कि इनकम बढ़ रही है, यानी आपको देखने को मिलेगा इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इनकम घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड घटा देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है इनकम, वाई का मतलब क्या है, इनकम और दूसरे गुड्स की डिमांड के बीच में। यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी सॉरी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं, आइए। क्या है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अनदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड, यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्या है, एक अनदर फैक्टर है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। जनरली देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड, यानी कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जो नॉर्मल गुड्स होगा, नॉर्मल गुड्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एक नॉर्मल गुड्स होगा, एक होगा आपका इंफीरियर गुड्स। प्राइस के साथ रिलेशन हम लोग देखेंगे तो नॉर्मल गुड्स और गिफिन गुड्स देखेंगे। इनकम के साथ देखेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर नॉर्मल गुड्स होगा तो नॉर्मल गुड्स की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इनकम घटेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी इंफीरियर गुड्स की, इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी इंफीरियर गुड्स की। तो ध्यान रखिएगा इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का इफेक्ट अगर नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिव होगा, अगर इंफीरियर गुड्स है तो इनकम इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे और भी सारी चीज़ें इसमें क्लियर करते हैं। आइए यहाँ पे इसके जरिए आप जो है पूरी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। देखिए नॉर्मल गुड्स क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज दैट इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ते ही क्या होगा, आपका नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इनकम घटते ही नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट जाएगी। यहाँ पे अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें तो यहाँ निगेटिव देखने को मिलेगा कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड घट जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। ये इंफीरियर गुड्स के केस में देखा। इनकम इफेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा इनकम का नॉर्मल गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इंफीरियर गुड्स के केस में जो है इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। ये मैंने बताया कि निगेटिव यानी इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। रिलेशन देखें तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन इनकम और नॉर्मल गुड्स के केस में। डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच होता है कि इनकम और नॉर्मल गुड्स के केस में। इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिलेगा इनकम और इंफीरियर गुड्स के केस में। तो ये आपका इंफीरियर गुड। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क जो है एग्जाम्पल है आपका नॉर्मल गुड्स का, और यहाँ पे टोन्ड मिल्क क्या है आपका इंफीरियर गुड्स का एग्जाम्पल है। तो इंफीरियर गुड्स के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाएगी, जैसे कोर ग्रेन, जो कह सकते हैं कि मोटा अनाज होता है, वो आ जाएगा। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंफीरियर गुड्स का, जैसे डालडा घी इंफीरियर गुड्स है इन कंपेरेटिव देसी घी। तो देसी घी क्या है, सुपीरियर है, और डालडा क्या है, इंफीरियर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका इंफीरियर और गुड्स और नॉर्मल गुड्स के बाद इनकम का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हमने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या करता है, डिमांड को इफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर का कह सकते हैं कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, यानी जिस चीज़ों का मार्केट में फैशन चल रहा है उन चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा। यानी कि जो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए या जिन चीज़ों का जो है डिमांड कह सकते हैं आउटडेटेड हो जाए तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, घट जाती है। जो ट्रेंड में होता है उन्हीं सारी चीज़ों की क्या होती है, डिमांड होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब हो गया कि हम क्या करते हैं, दूसरे को देख के वैसा ही हम बनने की कोशिश करते हैं, वह वैसा ही जो हम सामान यूज करते हैं। दूसरे के घर में अगर एलईडी तो आप भी अपने घर में एलईडी लगाना चाहते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से जो चीज फैशन में होती है, जो चीज ट्रेंड में होती है, उन्हीं चीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसी सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है कि गुड्स विच आर मोर फैशन कमांड हायर डिमांड, यानी जो चीज़ मोर फैशन में होती है, जिसका ट्रेंड होता है, ट्रेंड में जो चीज़ें होती है उनकी डिमांड क्या होती है,
हायर होती है दैन विच आर आउट ऑफ फैशन, यानी जिन चीज़ों का आउट ऑफ फैशन हो गया है या आउटडेटेड हो गया उनका डिमांड कम होगा, जो फैशन में होगी या जिसका ट्रेंड चल रहा है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। कंज्यूमर्स में इवन डिस्कार्ड अ गुड्स इवन बिफोर इट इज़ फुल्ली यूटिलाइज एंड प्रेफर्स टू अनदर गुड्स विच इज़ इन फैशन, यानी कि जो चीज़ पहले से यूज कर रहा है उसको डिस्कार्ड कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है उस जगह पे जो चीज़ ट्रेंड में चल रही हो, जो चीज़ फैशन में चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर एलईडी एंड एलसीडी, यानी ग्रेटर डिमांड फॉर एलईडी एंड LCD television and more people are discarding their normal TV and even though they are good, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे पर्सन क्या करते हैं कि जो ओल्ड चीज़ें हैं या जो नॉर्मल टीवी है उसको डिस्कार्ड कर देता है, जो फैशन में चल रही है उसको क्या करता है ऑप्ट करता है। तो ये आपको देखने को मिला टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से क्या होता है डिमांड अफेक्ट करता है, ये भी आपका एक फैक्टर है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि जिस एरिया में ज़्यादा वेल्दी लोग रहते हैं उस एरिया में ज़्यादा डिमांड होती है। जिस एरिया में जो है कह सकते हैं कि जिस एरिया के लोग ज़्यादा पुअरर हैं उस एरिया में उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। ये आपको देखने को मिलेगा कि जिस एरिया में रिचर पर्सन है वो ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करता है, उसकी ज़्यादा नीड्स होती है, और जो पीपल कह सकते हैं पुअरर होते हैं उस एरिया में ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। ये चीज़ देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसको। अमाउंट ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर जो है किस तरह का वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा, जहाँ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे डिमांड कम होगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे। इफ़ देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी द डिमांड विल बी हायर and in case of unequal distribution of demand there will be less demand in that society। तो ये कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक फैक्टर है जो क्या करता है आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी क्या है एक फैक्टर है। जिस मार्केट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग 135 करोड़ के आबादी वाले लोग हैं, 135 करोड़ के आबादी वाले लोग हैं। 135 करोड़ में क्या है कि आप देखते हैं कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हमारे देश के अंदर अट्रैक्ट होती हैं, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? हमारे देश की गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है? नहीं। भारत 135 करोड़ का देश है। इस 135 करोड़ के देश में यहाँ पे क्या है कि लोगों को लगता है, दूसरे फॉरेन कंपनीज को लगता है कि यहाँ मार्केट है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस करें चाहे अच्छा चीज़ चाहे ख़राब चीज़, यहाँ भारत एक ऐसा मार्केट है जो कि हर चीज़ की खपत है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जिस मार्केट की में या कह सकते हैं जिस भी मार्केट में पॉपुलेशन जिस ज़्यादा होती है वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होती है। इसीलिए इंडिया एक मार्केट है जहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है या बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसीलिए ये एक तरह का मार्केट है जहाँ पे क्या होता है डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप लाइए, सारी तरह के प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, सारी चीज़ें की डिमांड हो जाएगी। आइए हम लोग समझते हैं अगला स्टेट ऑफ बिजनेस। आप जानते हैं स्टेट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस साइकिल। स्टेट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है इसको समझिए कि आप जानते हैं ये ग्राफ है, इस ग्राफ के जरिए समझिए कि ये क्या है कि ये बूम की कंडीशन होता है, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्राउ और ये रिकवरी। ये 4 फेजेज होते हैं और चारों फेजेज में क्या है एक बार फिर से मैं बना देता हूँ अच्छे से क्लियरली। ये 4 फेज हैं। ये होता है आपका बूम की कंडीशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्राउ और रिकवरी। ये 4-5 फेज होते हैं। क्या होता है इसमें कि जब मार्केट बूम में रहती है तो खूब ज़्यादा डिमांड होगी, यानी कि स्टेट ऑफ मार्केट का मतलब हो गया कि बिजनेस साइकिल कैसा है, या कह सकते हैं कि बिजनेस का कंडीशन कैसा चल रहा है। अगर बूम की कंडीशन होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, रिसेशन की कंडीशन होगी तो डिमांड क्या होगा घटने लगेगा,
अगर डिप्रेशन की सिचुएशन होगी डिमांड होगी ही नहीं, और रिकवरी की कंडीशन में क्या होगा, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए। तो आप कौन सी स्टेट में है, बिजनेस का साइकिल कौन से स्टेज में चल रहा है, वो भी एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो ये भी आपका एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। आगे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एक ऐसा फैक्टर है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट अपने जो है बजटरी पॉलिसी के जरिए क्या करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। बजटरी पॉलिसी के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्सेस के माध्यम से और एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हाई टैक्सेस इंपोज कर देती है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर जो है हाई टैक्सेस इंपोज करती है, जिससे उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और उसकी प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि डिमांड घट जाएगी। तो ध्यान रखिए आप यहाँ पे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के जरिए जो है टैक्सेस ज़्यादा इंपोज करती है किसी गुड्स के ऊपर। तो जब ज़्यादा इंपोज करेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, जानते हैं कि स्वाभाविक सी बात है कि डिमांड घट जाएगा, यानी कि प्राइस बढ़ते ही डिमांड घट जाएगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे। आइए और भी सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर कमोडिटी, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्या है, डिमांड को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है। गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन वेरियस कमोडिटीज, यानी वेरियस कमोडिटी के ऊपर जो है टैक्स इम्पोज करती है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या होगा आपका, डिमांड गोस डाउन, डिमांड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आज का टोटल, हमने देख लिया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ों को हमने एकदम फुल्ली जो है देख लिया सारी चीज़ें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग और भी सारे कॉन्सेप्ट को लाएंगे और भी सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।